So students, in this video we're going to discuss some more examples, right? So we want to have a lot of practice. So आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, a balloon starts rising upwards with constant acceleration a and after time t naught seconds, so let us start making a diagram. A balloon starts rising upwards with constant acceleration a. So यहाँ पे लेट अस ड्रॉ, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बलून बनाते हैं, तो इस तरह का एक बलून यहाँ पे हमने बना दिया है, ठीक है। तो दिस स्टार्ट्स राइजिंग, बलून जो है इट स्टार्ट्स राइजिंग अपवर्ड्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन दिया है बलून का वो ए दिया है, ठीक है। स्टार्ट्स राइजिंग, तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये है t इक्वल टू 0 और ये जो हाइट है यहाँ पे उसका जो टाइम है वो है t इक्वल टू टी नॉट एंड आफ्टर टाइम t इक्वल टू टी नॉट सेकेंड्स यहाँ से जो है एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप मतलब उसका जो वेलोसिटी है, राइट, उसका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू बलून वो कितना है, वो 0 है, ठीक है। ओके, ये मैं समझाऊंगा आपको कि इसका मतलब क्या है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सवाल में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। जो पार्टिकल यहाँ पे जो एक आदमी खड़ा है, तो वो आदमी बलून के अंदर खड़ा है और उस वक्त t इक्वल टू टी नॉट पे जो बलून का स्पीड होगा, अपवर्ड स्पीड, वही उस आदमी का होगा, राइट। और जो स्पीड उस आदमी का होगा वही स्पीड उस पार्टिकल का भी होगा। तो जो पार्टिकल उसके हाथ से उसने ड्रॉप किया है उसका भी स्पीड वही होगा। तो मैं आपको ये पॉइंट समझाऊंगा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू बलून इज 0, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट 0। तो इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए मैं आपको इसको एक बार से समझाता हूँ कि उस वक्त, ठीक है, t इक्वल टू टी नॉट पे अगर बलून का वेलोसिटी कुछ v है तो जो मैन जिसने वो पार्टिकल फेंका है उसका वेलोसिटी भी v होगा और पार्टिकल मैन के हाथ में, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी क्या होगा, v होगा। यानी जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी 0 नहीं है। हालांकि इस आदमी को ऐसा लगेगा कि उसने 0 स्पीड से उस पार्टिकल को फेंका है, 0 स्पीड से, सही बात है। लेकिन पार्टिकल की एक्चुअल स्पीड जो है वो 0 नहीं होगी, वो v होगी। और v कौन सा, v होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। हालांकि ऐसा इसको नहीं लगेगा, इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि मैंने पार्टिकल को सिर्फ रिलीज किया है। लेकिन नीचे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, राइट, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, तो उसको लगेगा, उसको ये दिखाई कि पार्टिकल जो है उसका इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ v है। तो ये बहुत मजेदार चीज है इस क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसको फिर से समझने की कोशिश करिए, मैं बताता हूँ। हमने इसको लिया है बलून, ठीक है, ये बलून हो गया, इसको हमने लिया है मैन, और ये पार्टिकल जो है उसको हमने ले लिया है p, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि अगर उस वक्त अगर t इक्वल टू टी नॉट पे, राइट, t इक्वल टू टी नॉट पे जब इसने इस पार्टिकल को नीचे रिलीज किया है, ड्रॉप किया है, उस वक्त अगर बलून का स्पीड v होगा तो बलून के अंदर जो ये आदमी खड़ा है, इस आदमी का भी स्पीड v होना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये पार्टिकल यानी ये बॉल या पार्टिकल जो है उस आदमी के हाथ में है, तो उसने बस वहां से उसको क्या किया है, वहां से उसने उसको सिर्फ रिलीज किया, रिलीज। तो उस बॉल का स्पीड भी उतना ही होगा क्योंकि वो बॉल उस आदमी के हाथ में था, राइट, और वो आदमी बलून में है। तो जो बलून का स्पीड होगा v, वही आदमी का स्पीड होगा v, और वही पार्टिकल का इनिशियल स्पीड होगा v। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक चीज दिया गया है कि जो बलून है, तो कैपिटल B ले लेते हैं। तो बलून जो है, बलून का एक्सेलरेशन दिया गया है a, जो कि कांस्टेंट है, और कहा गया है कि आफ्टर टाइम टी नॉट अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड। तो पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप किया गया और ये पार्टिकल जो है इट रीचेज द ग्राउंड आफ्टर t सेकेंड्स ऑफ ड्रॉपिंग। तो यहाँ पे जो टाइम इसको लगा पहुंचने में, राइट, तो आफ्टर ये जो t नॉट सेकेंड है इसके बाद और t सेकेंड इसको लगा, यानी हम कह सकते हैं इसको t नॉट प्लस t सेकेंड इसको लग गए टोटल, राइट। अगर हम इसको t इक्वल टू 0 मान ले तो ये हो गया, यहाँ पे टाइम है t नॉट, और ये जब वापस यहाँ से ड्रॉप किया गया तब टाइम है t नॉट प्लस टी।
तो इसको यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो टाइम है t। वो टाइम कितना है? t सेकेंड्स। ठीक है, वो टाइम है t सेकेंड्स। ओके, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसको भी सॉल्व कैसे करना है। हमें निकालना है इस टाइम का वैल्यू। ठीक है, इस टाइम का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो पैकेट आप देख रहे हो, जो पैकेट यहाँ से फेंका गया, तो उससे पहले वो फेंका गया, उससे पहले हमें ये v निकालना होगा। राइट, तो हम लोग ये v निकाल लेते हैं। तो एट टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट, जो वेलोसिटी होगा बलून का, v बलून क्या होगा? u बलून प्लस a बलून टी नॉट। ठीक है, यही होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जो v बलून है, v बलून हमें फाइंड करना है, हमने इसको v मान लिया है, वो हमें फाइंड आउट करना है। u बलून कितना है? तो u बलून 0 है, बिकॉज इट जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, इट जस्ट स्टार्टेड राइजिंग अप। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, अ बलून स्टार्ट्स राइजिंग अपवर्ड्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, बस वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगा है। ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन है a, और ये क्या है? ये है टी नॉट। मतलब उस वक्त जो वेलोसिटी है बलून की वो कितनी है? वो है ए टी नॉट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त जो मैन की वेलोसिटी है जो बलून के अंदर है, और उस वक्त जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, वो सब ए टी नॉट है। तो ये ए टी नॉट क्या हो गया? ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये क्या हो गया? ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो जो पार्टिकल बलून से बाहर निकला है, हमें उसका इनिशियल वेलोसिटी मिल चुका है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि उसका इनिशियल हाइट कितना है। मतलब ये जो हाइट है, तो उसका इनिशियल हाइट वही होगा जो बलून का होगा, क्योंकि वो बलून से फेंका गया है। तो हम लोग इस हाइट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इसको ये हो गया h, तो u तो 0 है, राइट, u मतलब बलून का है। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून इज इक्वल टू u बलून प्लस हाफ a बलून टी स्क्वायर। u बलून भी 0 है। ठीक है, a बलून कितना है? a बलून जो है वो a दिया गया है क्वेश्चन में, और जो टाइम है उस इंस्टेंट पे वो है टी नॉट, तो टी नॉट स्क्वायर। मतलब हमें ये मिल चुका है h का वैल्यू हाफ a टी नॉट स्क्वायर। मतलब ये जो हाइट है, यही हाइट किसका है? यही हाइट है किसका? पार्टिकल का भी। मतलब एक तरह से जो हाइट ऑफ बलून है, इट इज सेम एज हाइट ऑफ पार्टिकल। तो हमें एक तरह से हाइट ऑफ पार्टिकल मिल गया है। ठीक है, तो हमें हाइट ऑफ पार्टिकल मिल चुका है, और हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी मिल चुका है। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि इस पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, राइट, नीचे आने में इसको टाइम कितना लगेगा। वो टाइम क्वेश्चन में दिया गया है t, और वो t हमें फाइंड करना है। तो दैट्स वेरी सिंपल। तो हम लोग फिर से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो लिख दिया हमने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहा है, यानी पूरा h होगा, तो आप लिखोगे माइनस h, क्योंकि जो साइन कन्वेंशन हमने एज्यूम किया है, प्लस माइनस। मैं जनरली ऐसे ही साइन कन्वेंशन देता हूँ, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। आप उल्टा भी ले सकता है, ये मैंने आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आप साइन कन्वेंशन कैसे भी लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आंसर का साइन उल्टा आएगा, तो बस आपको उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करना है। ठीक है, अगर आंसर का साइन प्लस आता है मतलब फाइनल आंसर ऊपर की तरफ है, अगर आंसर जो आपका है वो नेगेटिव में आता है मतलब फाइनल आंसर नेगेटिव डायरेक्शन में, बस उसका वही मीनिंग रहता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस h, और u का जो वैल्यू है, यानी ये किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग? ये हम लोग लिख रहे हैं पार्टिकल के लिए। तो आपको सब कुछ पार्टिकल का लिखना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, u ऑफ पार्टिकल, सॉरी पार्टिकल, और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, राइट, एवरीथिंग पार्टिकल लेना होगा। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का वो कितना है? वो माइनस h है, दैट्स माइनस h, तो वो हमने लिख दिया माइनस h इज इक्वल टू u पार्टिकल कितना है? वो है ए टी नॉट। ठीक है, और वो किधर होगा? वो ऊपर की तरफ होगा। ये बहुत जरूरी है समझना, ये मैंने आपको समझाया, बहुत जरूरी है। पार्टिकल हमें कैसे दिखाई देगा? ये जो नीचे जो आदमी खड़ा है, इसको क्या दिखाई देगा? इसको दिखाई देगा कि ये पार्टिकल इस तरह से ऊपर गया है और फिर नीचे आया, ऐसा लगेगा। और इसको क्या लगेगा? इसको लगेगा हाँ बस पार्टिकल इस तरह से गया है। तो वो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इस पार्टिकल का, इनिशियल वेलोसिटी,
इट इज सेम एज दैट ऑफ बलून, और बलून जो है वो ऊपर जा रहा है, तो पार्टिकल भी उस इंस्टेंट पे ऊपर जा रहा है, राइट। जिस तरह से हम लोग जब चलते हुए बस से उतरते हैं तो बस का जो वेलोसिटी रहता है, जिस डायरेक्शन में बस चल रहा होता है उसी डायरेक्शन में हमारा भी वेलोसिटी होता है। तो जब हम कभी चलते हुए बस से उतरते हैं तो हम कैसे उतरते हैं, तो जो बस जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में हम धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते उतर जाते हैं, राइट। मतलब हम जब उतरते हैं तो उसी डायरेक्शन में दौड़ते हैं, तब हमारा बैलेंस बन जाता है, राइट। तो उसी तरह से ये जो पार्टिकल है, ये जिस बलून से रिलीज हुआ है, तो जिस तरह से पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ये बलून, जिससे बलून का वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, वैसे ही पार्टिकल का वेलोसिटी भी इनिशियल की तरफ होगा, ऊपर होगा। तो हम यहाँ साइन लेंगे प्लस, तो ये होगा प्लस ए टी नॉट, प्लस ए टी नॉट। फिर ये हो जाएगा माइनस हाफ जी लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू ले जाएगा माइनस जी, और जो टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवल टाइम है वो टाइम क्वेश्चन में टी दिया गया है, ठीक है, वो हमें टी दिया गया है, तो वो टाइम हमने लिख लिया टी स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये डायग्राम अच्छे से बनाइए, बड़ा डायग्राम बनाइए, राइट, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। अब ये जो हाइट है पार्टिकल का, ये हमें पता है, ये हाफ ए टी नॉट स्क्वायर है, तो इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी माइनस हाफ ए टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ए टी नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो जी टी स्क्वायर, ओके। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने यहाँ पे एक टी मिस कर दिया है, तो ये होगा ए टी नॉट, ये हो गया, ये यू का वैल्यू डाल दिया हमने, यू पार्टिकल, यू टी है तो टी भी डालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वो टी भी आएगा, तो हम लिख देते हैं इसको फिर से ए टी नॉट इंटू टी, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हम लोग ये इस टर्म को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ ए टी नॉट स्क्वायर प्लस ए टी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो ये टी में क्वाड्रेटिक है, राइट, ये टी में क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो हम पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए टी नॉट स्क्वायर प्लस 2a टी नॉट टी और माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये एक टी में क्वाड्रेटिक हो गया है, टी नॉट में नहीं, टी में। आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर माइनस 2a टी नॉट, ये कांस्टेंट, टी माइनस ए टी नॉट स्क्वायर, ठीक है, जी टी स्क्वायर माइनस 2a टी नॉट टी माइनस ए टी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज, ये जो है ये क्वाड्रेटिक है टाइम में, दिस सेम एज ए एक्स स्क्वायर माइनस ये है बी एक्स, ये है कांस्टेंट माइनस सी, है ना, इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक, जैसे ये x में क्वाड्रेटिक है वैसे ये टाइम t में क्वाड्रेटिक है, ये कांस्टेंट है, ये g कांस्टेंट है, 2a टी नॉट जो है वो कांस्टेंट है, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा टर्म ही कांस्टेंट है, क्योंकि a तो यहाँ कांस्टेंट दिया गया है क्वेश्चन में, और जो टी नॉट है वो भी कांस्टेंट है, तो ये माइनस ए टी नॉट स्क्वायर, ये पूरा चीज जो है कांस्टेंट है। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करके t निकालना है, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्व कैसे करते हैं इसको आपको पता है, राइट। तो इसके जो रूट्स होता है, इसका रूट मतलब टाइम निकालना है आपको, तो रूट कैसे निकालता है, रूट होता है, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो इसी को हमको यूज करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू माइनस बी। तो अभी यहाँ पे जो है ये पूरा जो टर्म है तो इसको हटा देते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है, ये पूरा जो है पहला है, इसके हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से वो a है, तो a का वैल्यू g है, ठीक है। b मतलब ये पूरा टर्म जो है वो b है, ये पूरा जो टर्म है कांस्टेंट टर्म जो t के साथ आया वो b है, तो b का वैल्यू है माइनस 2a टी नॉट, और ये जो पूरा टर्म आप देख रहे हो ये पूरा कांस्टेंट जो है वो c है, प्लस c, ठीक है। तो c का वैल्यू है माइनस a टी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो हमें t का वैल्यू निकालना है, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ b
तो b का वैल्यू उसका माइनस, यानी ये हो जाएगा प्लस 2a t0 प्लस 2a t0 हो गया। फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 4a स्क्वायर t0 स्क्वायर हो गया b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है g इंटू सी का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है माइनस a t0 स्क्वायर, ऑलराइट, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 टाइम्स a का वैल्यू कितना है g है, ठीक है, a का वैल्यू कितना है g है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a t0, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये हो गया 4a स्क्वायर t0 स्क्वायर, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, तो प्लस 4ag t0 स्क्वायर हो गया और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2g, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग को टाइम पॉजिटिव चाहिए, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव वाला टर्म नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आप ध्यान से देखो, ये 2a t0 से बड़ा है, राइट। अगर आप इसका स्क्वायर रूट देखोगे तो वो होगा 2a t0 और ये 2a t0 प्लस समथिंग है, राइट। मतलब ये जो क्वांटिटी है ये बेसिकली 2a t0 से बड़ा है, तो बड़ा है तो हम इसका नेगेटिव वाला जो ऑप्शन है वो हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमने नेगेटिव वाला ऑप्शन ले लिया तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ओवरऑल टाइम नेगेटिव हो जाएगा और टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला ऑप्शन लेके ही आगे बढ़ेंगे। मतलब फाइनली हमारा जो आंसर होगा टाइम वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो 2a t0 प्लस और ये जो क्वांटिटी है 4a स्क्वायर t0 स्क्वायर प्लस 4ag t0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, तो ये होगा हमारा आंसर। इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन मॉडिफाई दिस। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 2a t0 कॉमन ले सकते हैं, राइट। वी कैन टेक 2a t0 एज कॉमन, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो बस हमें करना सिंप्लीफाई करना चाहे तो वैसे ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आपने ये समझा होगा कि हमने यहाँ पे प्लस क्यों लिया, माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो टर्म है ये ऑलरेडी 2a t0 के बराबर है, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसमें ऑलरेडी प्लस समथिंग है, तो ये टर्म 2a t0 से बड़ा हो रहा है, तो अगर हमने यहाँ माइनस साइन कंसीडर किया तो फिर ये प्लस होगा, ये माइनस, ओवरऑल इफेक्ट हो जाएगा माइनस, यानी टाइम नेगेटिव आ जाएगा, बट टाइम नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसके लिए यहाँ पे हमें ये प्लस साइन कंसीडर करना है, ठीक है, ताकि ओवरऑल जो टाइम है वो पॉजिटिव आए। तो आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, यू प्लीज नोट दिस डाउन। अब हम लोग से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट, लेट अस जस्ट सिंप्लीफाई दिस अ बिट। तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 2at, राइट, ये हमने लिख दिया प्लस, तो इस जो यहाँ स्क्वायर रूट का टर्म है इसमें से हम 2a t0 कॉमन ले लेंगे, अगर हमने 2a t0 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर ये बचेगा 1, ठीक है, ये 1 हो गया और ये हो जाएगा, तो हमने 2a t0 कॉमन लिया ना, तो हमने क्या किया होगा, हमने यहाँ पे इसको a से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया होगा, राइट। मैं आपको ये पूरा स्टेप करके बता देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो मैं आपको ये पूरा कैलकुलेशन बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि ये 2a t0 मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे ये है 2a t0 का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म, और ये जो है इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं a से और डिवाइड कर दूं, यानी 4a g t0 स्क्वायर जो है उसको मैं a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a t0, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा अंडर रूट ये 2a t0 का होल स्क्वायर प्लस, अब आप देखो यहाँ पे ये 2, ये a स्क्वायर, ये t0, मैं इसको कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2a t0 का होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर t0 का स्क्वायर और 4a 2 का स्क्वायर, और बचा क्या, बचा मेरे पास g बाई a और डिवाइडेड बाई क्या है 2g। तो अब मैं यहाँ से 2a t0 का होल स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a t0 मैंने कॉमन ले लिया, मतलब चलो अभी नहीं लिया, अभी यहाँ से ले लेते हैं, तो हमने 2a t0 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा मेरे पास 1 प्लस g बाई a बचा,
डिवाइड बाई क्या है 2g, ठीक है। ओके, अब मैं ले सकता हूँ, अब मैं 2a t0 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, और ये डिवाइड बाई 2g है। यहाँ अंदर क्या बचेगा, इसका 1 बचेगा 1, और इसका बचेगा अंडर रूट 1 प्लस जी बाई। तो इस तरह का भी ऑप्शन दिया हो सकता है, राइट, 4 ऑप्शन में से। तो ये हो गया है सॉल्व, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लेते हैं अगला एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा होगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और खुद से ट्राई करिए। सो स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। तो लेट अस कंसीडर दैट दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। सो इट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो लेट अस अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन इज ए, ठीक है। A to B along a straight line has velocities v1 and v2 at A and B। तो A पे जो उसका वेलोसिटी है वो v1 है, और B पे जो उसका वेलोसिटी है वो v2 है, ठीक है, at A and B respectively। If C is the midpoint between A and B, C जो है वो मिड पॉइंट है between A and B, तो we have to determine the velocity at C। तो let the velocity at C be v, ठीक है। velocity at C जो है वो v है, वो हमें फाइंड करना है। और ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, x। ऑलराइट, तो क्या क्या हमने एज्यूम किया, हमने x एज्यूम किया, C पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो हमने v एज्यूम किया, जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ऑलराइट। और जो एक्सेलरेशन दिया है कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसको हमने a एज्यूम कर लिया है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर a और c के बीच में हम लोग a और c के बीच में हम लोग लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो आप देख सकते हैं a और c, अगर मैंने a और c ये दो पॉइंट कंसीडर किया है तो a हुआ इनिशियल और c हुआ फाइनल। तो a पे जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, यानी वो होगा v1। तो v1 इज द इनिशियल वेलोसिटी, और c पे जो वेलोसिटी होगा वो होगा फाइनल, यानी v इज इक्वल टू v, ये होगा फाइनल। तो मैं इसको यहाँ डालूंगा v की जगह, और इसको मैं यहाँ डालूंगा, राइट, इनिशियल यानी u की जगह पर डालूंगा। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर, एक्सेलरेशन a है, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना है, वो x/2 है, क्योंकि ये मिड पॉइंट बताया गया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, x/2 होगा, क्योंकि ये पूरा x है। ये जो पूरा दिया गया है ये x दिया गया है, ये x हमने एज्यूम किया है, तो ये आधा कितना होगा, इसका x/2 हो जाएगा। तो मैंने x/2 डाल दिया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको मैं इस तरह लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा v स्क्वायर, इसको मैं उधर ले लूंगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा ax, ठीक है। तो इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। अभी जैसा हमने AC में लगाया है वैसा ही हम लोग कहाँ लगाएंगे, C से B में लगाएंगे, ठीक है, C से B। तो C से B में, C से B ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी होगा, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी यानी v2 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ जो ये वेलोसिटी है v, ये इनिशियल हो जाएगा। तो v2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से ये हो जाएगा 2a और फिर से x/2, यानी फिर से ax, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को फाइंड करना है v, ठीक है, हम लोगों को v फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से, क्योंकि ये भी ax है ये भी ax है, दोनों इक्वल है, राइट, दोनों जो है वो इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, राइट। हम लोग इन दोनों को क्या कर सकते हैं, हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो आइए इसको इक्वेट कर देते हैं। तो मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ। आई होप आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा और उसे अटेम्प्ट भी किया होगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ओके, तो चलिए अभी ये दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये इससे इक्वेट कर सकते हैं, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो ये जो दो v के टर्म्स हैं इसको हम एक साथ ले लेंगे, यानी इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर और इसको हम उधर ले जाएंगे, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में वैल्यूज दिए गए। तो क्वेश्चन में हमें v1 और v2 जो है वो गिवन है, तो हो गया v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हमें मिल गया v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हमें मिल गया है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना था, हमें v फाइंड करना था।
तो बस अब हमें v मिल चुका है, राइट। v क्या होगा, v हो जाएगा अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2, राइट। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल हियर। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है मैन लूजेस 20% ऑफ हिज वेलोसिटी आफ्टर रनिंग थ्रू 108 मीटर, ठीक है। सो इसमें दिया गया है कि एक आदमी जो है, राइट, एक आदमी मानो उसका इनिशियल वेलोसिटी है कुछ v है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और when he runs through 108 मीटर, तो ऐसा मान लेते हैं कि दिस इज 108 मीटर। So after running through 108 meter, his velocity becomes v by 2, right? So this is his initial velocity. I can say this is v initial. So v initial is v, and after running through 108 meter, his final velocity becomes v by 2. ठीक है, this is given to us. And then it is asked to prove that he cannot run more than 192 meter further. मतलब वो इससे आगे, right, he can run only यहाँ से यहाँ तक जो है, right, वो सिर्फ, और अगर देखा जाए and this is x, this is y, let us say, so he can run only 192 meter. ये हमें प्रूव करना है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि जो रिटार्डेशन है, यानी बेसिकली जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। तो थ्रू आउट जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, तो पहले हम यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे और वो सेम एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट, क्योंकि उसका वेलोसिटी कम हो रहा है, उसका जो वेलोसिटी है उसका जो मॉड है यानी स्पीड कम हो रहा है, और स्पीड जब भी कम होता है हम उसको रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाम देते हैं, इसको मैं A कह देता हूँ, इसको B कह देता हूँ और इसको मैं C कह देता हूँ, ठीक है, ओके। तो अगर मैं बात करूँ पहले AB के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट AB, तो AB में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, V है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं ये नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें है मैन लूजेस 20% ऑफ हिज वेलोसिटी, 20% ऑफ हिज वेलोसिटी आफ्टर रनिंग थ्रू 108 मीटर, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये 108 मीटर है, और यहाँ पे जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है V इनिशियल, उसको हम V मान लेते हैं, और V फाइनल। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते वो 20% लूज कर देता है, तो बचेगा कितना उसके पास, 80% बचेगा, यानी 0.8 v बचेगा, ठीक है। तो कहा गया है प्रूव दैट ही कैन नॉट रन मोर देन 192 मीटर फर्दर, मतलब इसके बाद जो है वो 192 मीटर से ज्यादा नहीं भाग सकता, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको x1 कह दूं, x1, तो मुझे ये प्रूव करना है कि जो x2 है, मतलब अब वो और कितना भाग सकता है, तो हमें ये प्रूव करना है कि अब वो सिर्फ 192 मीटर भाग सकता है, यानी x2 जो है वो होगा 192 मीटर, बस मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है, ऑलराइट। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है, मैंने इसको एक नाम यहाँ पे C दे दिया है। तो जो फर्स्ट पार्ट है यानी जो AB है, राइट, तो AB में इनिशियल वेलोसिटी वो कितना है, v, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0.8 v, ठीक है, ऑलराइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं v स्क्वायर, और जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है, 108 मीटर, ठीक है। तो ये तीनों को हम लोग यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले में, v स्क्वायर यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, 0.8 v, ठीक है। तो आपने 0.8 v का स्क्वायर कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वो है v, तो आपने लिख दिया v स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन a हो गया a, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 108, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, राइट। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है, एक v और एक a, ठीक है, दो अननोन है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1,
ऑलराइट, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 0. ये 8 है ना, 8 का स्क्वायर होगा 64, तो 0.64 v स्क्वायर हो गया, ये हो गया v स्क्वायर, और ये हो गया 216, तो 216a हो गया। ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो इस v स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं, ये हो जाएगा -0.36 v स्क्वायर इज इक्वल टू 216a हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को a कितना मिल गया, हम लोगों को यहां से a मिल गया है, राइट, यहां से हम लोगों को a कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हम लोगों को -0.36 v स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना है 216। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हमें मिल चुका है। तो 36 इंटू 6 216 होता है, तो आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपका -1/600 v स्क्वायर। आप सोचो सर आपने कैसे कर लिया, ये इसको मैंने ऐसे किया, ये हो गया 36, ये 100 में नीचे लेके गया तो ये 21600 हो गया, और ये 6 होता है तो इस तरह 600 आ गया। ठीक है, तो इसको मैं 1 कह देता हूँ। ठीक है, तो मैंने पहला सिचुएशन, पहला कंडीशन यूज करके रिटार्डेशन निकाला है v के टर्म्स में। ठीक है, ओके, अब जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट मतलब b से c तक का पार्ट, तो b से c तक के पार्ट में, b से c तक के पार्ट में ये जो वेलोसिटी है 0.8 v, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इस बार जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो होगा 0.8 v, और यहां पहुंच के वो पार्टिकल रुक जाएगा, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0.8 v, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है, वो 0 है। ठीक है, ओके ओके, और हमें एक्सेलरेशन हमें पता है, ये देख, ये रहा, क्योंकि कहा गया क्वेश्चन में जो रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन हमें पता है वो है -1/600 v स्क्वायर। ठीक है, तो इनिशियल v फाइनल v a पता है, तो अब हमें बस ये निकालना है कि कितना और वो आगे जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वेरी सिंपल। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग फिर से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो लेट अस यूज इट। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनली वो रेस्ट पे आएगा, मतलब और कितना आगे जा सकता है, मतलब फाइनल रेस्ट पे आएगा, राइट। तो 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू u का, तो ये हो जाएगा u। अभी यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो अब u हो जाएगा bc के लिए, तो 0.08 v का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू है -v स्क्वायर बाई 600, और ये हमें s निकालना है, s मतलब x2, हमें x2 फाइंड करना है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। अब तो कुछ रहा नहीं बाकी इसमें, क्योंकि हमें सिर्फ यहां से x2 फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए, और चलिए हम लोग x2 फाइंड कर लेते हैं। लेट अस फाइंड आउट x2। ये जो भी क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं, ये एग्जांपल्स आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करिए। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा, मैं इस टर्म को उधर ले जाता हूं, तो ये 2 और ये 300, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई ये क्या है 300, और ये क्या है x2 इज इक्वल टू ये क्या होगा 8 का स्क्वायर 64, तो 0.464 v स्क्वायर 0.64, तो v स्क्वायर कैंसिल हो गया, और जो x2 है x2 निकल कर आ चुका है 0.64 इंटू 300, तो इसको आप देखोगे सॉल्व करोगे तो ये 192 मीटर आएगा। तो ये हमें प्रूव करना था कि वो और 192 मीटर आगे जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया है इस चीज को। ठीक है, तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल।